बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री मोदी 8 को करेंगे सेंट्रल विस्टा एवेन्यू का उद्घाटन, देखने के लिए जा सकेगी आम जनता। चीनी नहीं है घर में, महंगाई की भट्टी पर शराफत उबाल दो, मोदी सरकार के खिलाफ कांग्रेस का हल्ला बोल। आम आदमी पार्टी को बीजेपी की चुनौती, एक भी अच्छा स्कूल बनाया है तो दिखाओ, दुर्गेश पाठक ने साधा निशाना। सीएम अरविंद केजरीवाल का दावा, सूरत के 12 से 7 सीटों पर जीतेगी आम आदमी पार्टी, बीजेपी को सता रही हार का डर। दिल्ली में एक शख्स की हत्या में शामिल मां और 2 बेटी 6 साल के बाद गिरफ्तार, 5,000 का था इनाम घोषित। खबरें जानेंगे विस्तार से। सेंट्रल विस्टा एवेन्यू में राज्यवार पकवान के सेंट्रा हॉल हरियाली में घिरे 15.5 किलोमीटर लंबे लाल ग्रेनाइट युक्त पैदल पथ जैसी विशेषताएं दिखेंगी। प्रधानमंत्री मोदी 8 सितंबर को शाम को सेंट्रा विस्टा पुनर्विकास की परियोजना के तहत विजय चौक से इंडिया गेट तक पूरे खंड का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद अगले 2 दिन इसे आम जनता के लिए खोल दिया जाएगा। केंद्रीय आवास और शहरी मंत्रालय के अधिकारियों के मुताबिक यहां पर पार्किंग स्थल और 24 घंटे की सुरक्षा सुविधाएं भी हैं। लाल ग्रेनाइट से बने पथ वाला खंड 20 महीने बाद जनता के लिए खुलेगा। उद्घाटन के 2 दिन लोगों को इंडिया गेट से मान सिंह रोड तक जाने की अनुमति नहीं होगी, लेकिन वो अन्य मार्ग का उपयोग कर सकेंगे। चोरी रोकने और नुकसान से बचाने के लिए पुलिसकर्मी और सुरक्षा गार्ड द्वारा निगरानी रखी जाएगी। यहां 80 सुरक्षा गार्ड मौजूद रहेंगे। नहर क्षेत्र की 19 एकड़ भूमिका का जीर्णोद्धार किया जाएगा। उन्हें एयररेटर जैसी संरचनाओं को सुसज्जित किया जाएगा। राजपथ पर 16 नए पुल बनाए गए। यहां 2 नहरों और कृषि भवन के पास और वाणिज्य भवन के पास नौका विहार भी होगा। दिल्ली के रामलीला मैदान में कांग्रेस की महंगाई के खिलाफ हल्ला बोल रैली। इस रैली में शामिल होने के लिए देश भर के कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। कांग्रेस की इस रैली को देखते हुए पुलिस ने खास इंतजाम भी किए। बताया जा रहा है कि पहले कांग्रेस के महासचिव, प्रभारी और सीनियर नेता एआईसीसी मुख्यालय पहुंचेंगे। इसके बाद 2 बसों के जरिए एक साथ रामलीला मैदान भी जाएंगे। महंगाई के खिलाफ हल्ला बोल रैली में मोदी सरकार की महंगाई, भ्रष्टाचार और जन विरोधी नीतियों का विरोध भी किया जाएगा। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी दिल्ली पहुंच चुके हैं। दिल्ली में बीजेपी और आम आदमी पार्टी में छिड़ी जंग थमने का नाम नहीं ले रही है। आम आदमी पार्टी के विधायक दुर्गेश पाठक ने बीजेपी को चुनौती देते हुए कहा कि अगर दिल्ली में एक भी अच्छा स्कूल बना है तो हमें दिखाओ। जैसे ही बीजेपी को पता चला कि आम आदमी पार्टी के विधायक एमसीडी के स्कूल देखने वाले हैं, सभी स्कूलों में ताला लगवा दिया गया। भाजपा के नेता कल शाम से ही लगातार अधिकारियों को फोन करके कह रहे हैं कि स्कूल में कोई प्रवेश ना कर पाए। आम आदमी पार्टी नेता ने एक ऑडियो क्लिप सुनाकर दावा किया कि एमसीडी के असिस्टेंट डायरेक्टर एजुकेशन सभी स्कूलों के प्रिंसिपल से कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी और मीडिया के लोगों को निगम के किसी भी स्कूल में प्रवेश न करने को दिया जाए। वह किसी से भी बातचीत करने से बच रहे हैं। साथ ही ये भी कहा गया कि कोई तंग करता हुआ नजर आए तो 100 नंबर पर कॉल करके पुलिस को बुलाए। दुर्गेश पाठक ने कहा कि यह फरमान सिर्फ आम आदमी पार्टी के विधायक के लिए ही नहीं बल्कि मीडिया के लिए भी है। दिल्ली नगर निगम के सभी स्कूलों में ताले लगा दिए गए हैं, लेकिन कई स्कूलों के शिक्षक और प्रिंसिपल ने हमें अंदर का वीडियो बनाकर भेजा है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल शनिवार को गुजरात के राजकोट पहुंचे, जहां उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि गुजरात से हमें बहुत प्यार और सम्मान मिल रहा है। इसके लिए मैं गुजरात के लोगों का आभार व्यक्त करना चाहता हूं और आपको विश्वास दिलाता हूं कि मौका मिलेगा तो हम आपकी उम्मीदों पर खरे उतरेंगे। सीएम केजरीवाल ने इस दौरान
आम आदमी पार्टी के पदाधिकारी मनोज सोरठिया के बारे में बात करते हुए बीजेपी पर साधा निशाना और कहा कि जब वो पूजा कर रहे थे तो ये लोग आए और भगवान की मूर्ति के सामने उस सर को फोड़ दिया। ये गुजरात देश और धर्म हिंदू के बीच की संस्कृति नहीं है। इनकी गुंडागर्दी बढ़ती ही जा रही है। ये हमला ये दिखाता है कि बीजेपी ज़्यादा बेचैन है, उनको हार दिखाई दे रही है। हम कांग्रेस नहीं है, इसलिए अपने तौर तरीके बदल लो। आम आदमी पार्टी के लोग डरने वाले लोगों में से नहीं हैं। हम सरदार पटेल को मानने वाले हैं। उन्होंने आगे कहते हुए कहा कि मैं जानता हूं कि और कहना भी चाहता हूं, हमें संयम रखने की ज़रूरत है क्योंकि ये और हमले करेंगे। जनता में अगर कोई कहेगा कि हम आम आदमी पार्टी को वोट देंगे, ये जनता पर भी हमला करेंगे। वोट के दिन बटन दबाकर अपना गुस्सा दिखाएंगे। किसी ने लिख दिया सीएम जाने वाले हैं, उन पर फोकस कर दिए, जेल में डाल दिए। इस तरह गुंडागर्दी से सरकार चलाना चाहते हैं। आज शाम को मैं सूरत जाऊंगा, वहां गणपति बप्पा की पूजा भी करूंगा और वहां गुजरात के लोगों के लिए प्रार्थना भी करूंगा। वहां की जनता से अपील है कि वहां सब लोग आएं। जब से मनोज सोरठिया पर हमला कराया है, हमने एक सर्वे कराया जिसमें 12 से 7 सीट आम आदमी पार्टी को आ रही है। मंगोलपुरी इलाके में 6 साल पहले कार को रास्ता देने को लेकर विवाद में एक शख्स की हत्या में फरार घोषित मां और 2 बेटी को अपराध शाखा में त्रिलोकपुरी से गिरफ्तार कर लिया गया है। तीनों महिला पर 50,000 का इनाम था। पुलिस ने इस मामले में 5 आरोपी और एक नाबालिग को पहले ही पकड़ लिया था, जबकि आरोपी 3 महिलाएं घटना के बाद फरार हो गई थी। पुलिस उपायुक्त रोहित मीणा ने बताया कि पुलिस महिलाओं की पहचान मंगोलपुरी निवासी ममता वर्षा और उसकी मां प्रकाशी के रूप में हुई है। साल 2016 के 13 मार्च के मंगोलपुरी निवासी प्रकाश ने कार को रास्ता देने को लेकर पड़ोसियों से झगड़ा कर लिया था, उसकी शिकायत थी। इस दौरान हमलावर ने परिवार के सदस्यों पर डंडों और तलवारों से हमला भी किया था। घायलों में से एक ग्यासा राम की अस्पताल में मौत हो गई। पुलिस ने हत्या कर मामला दर्ज कर लिया, 5 आरोपी को गिरफ्तार भी किया। साथ ही घटना में नाबालिग को भी पकड़ा, जबकि तीनों महिलाएं वारदात के बाद से फरार हो गई। तीनों आरोपी महिला लगातार अपने पता पर लगाया जा रहा है। पुलिस ने अदालत से तीनों को भगोड़ा करार के बाद उन पर 50,000 इनाम का घोषित कर दिया था। पुलिस को तीनों महिलाओं के त्रिलोकपुरी इलाके में छुपे होने की जानकारी मिली। पुलिस की टीम ने 13 ब्लॉक के एक मकान पर दबिश देकर तीनों महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया है। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए राष्ट्र प्रथम के साथ। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। रुक करेंगे अगली खबर का। आप विधायकों ने शनिवार को बीजेपी शासित एमसीडी के स्कूलों का दौरा किया। इस दौरान दिल्ली के डिप्टी सीएम और शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि भाजपा ने 17 साल एमसीडी के सत्ता में रहते हुए गरीब बच्चों के ऐसे स्कूल और शिक्षा की व्यवस्था दी है। दिल्ली और देश के भविष्य के साथ इस तरह का खिलवाड़ करने के लिए बीजेपी को माफ़ी मांगनी चाहिए। आम आदमी पार्टी के मुख्य प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज ने ग्रेटर कैलाश स्थित स्कूल का दौरा किया और कहा कि एमसीडी के स्कूल के अंदर कक्षाओं में पक्की छत नहीं है। एक कक्षा के अंदर 2 से लेकर 3 कक्षाओं के साथ पढ़ाया जाता है। एमसीडी के स्कूल में शिक्षकों की इतनी कमी है कि नर्सरी से लेकर 5वीं तक कुल 7 कक्षाएं चलती हैं। विधायक दुर्गेश पाठक ने कहा कि पोल खुल जाने के डर से बीजेपी शासित एमसीडी ने स्कूल देखने से रोक दिया। राजेंद्र नगर विधानसभा में इंद्रपुरी स्थित एमसीडी स्कूल देखने गया तो वहां ताला लगा हुआ था। उधर एमसीडी ने आप विधायकों के आरोपों को बेबुनियाद बताया। उन्होंने कहा कि एमसीडी स्कूलों में सभी बेबुनियाद सुविधाएं भी मौजूद हैं।
दिल्ली में मॉन्की पॉक्स का छठा मरीज मिला। द्वारका में रहने वाली 22 वर्षीय अफ्रीका मूल की महिला की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। महिला को पिछले कुछ दिनों से बुखार के साथ अन्य समस्याएं भी थी। इसके साथ ही महिला को लोकनायक अस्पताल में भर्ती करवाया गया। लोकनायक अस्पताल के चिकित्सक निर्देशक डॉक्टर सुरेश कुमार का कहना है कि मरीज की हालत ठीक है। इससे पहले लोकनायक अस्पताल से मॉन्की पॉक्स के 5 मरीजों को छुट्टी दी जा चुकी है। इससे पहले लोकनायक अस्पताल में भर्ती अफ्रीका मूल की महिला मरीज की रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। ये दिल्ली में मॉन्की पॉक्स का 5वां मामला सामने आया है। देश भर में इलेक्ट्रिक वाहनों की बढ़ते चलन को देखते हुए अब दिल्ली से मेरठ तक जाने वाली रैपिड रेल से सफर करने वाले यात्रियों को भी खास सुविधा दी जाएगी। इसके तहत नेशनल कैपिटल रीजनल ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन रैपिड रेल स्टेशनों के आसपास ई चार्जिंग स्टेशन बनाने की तैयारी कर रहा है। इसके तहत यात्रियों को ई चार्जिंग की सुविधा दी जाएगी। इस खास प्लान में रैपिड रेल के उन स्टेशनों को शामिल किया जाएगा जहां पार्किंग की पूरी तैयारी की जगह होगी। ऐसे स्टेशनों पर ई वाहनों को चार्ज करने के लिए पॉइंट दिए जाएंगे। साथ ही इन पॉइंट्स की खासियत यह होगी कि ये सभी फास्ट चार्जिंग पॉइंट होंगे। रैपिड रेल से एक और जहां यात्रियों का सफ़र आसान होगा, आज जल्दी पूरा भी हो जाएगा, वहाँ रैपिड रेल यात्रा करने वाले लोगों का सफ़र और आसान बनाने के लिए स्टेशनों पर खास फीडर सेवा मुहैया कराई जाएगी। रैपिड रेल के स्टेशनों पर लोगों की सहूलियत के लिए सभी तरह की सेवाएं भी दी जाएंगी, जैसे लोग शटल बस, टैक्सी, बाइक लेकर जा सकते हैं। इसके अलावा किराए पर स्कूटी, कार, ऑटो के साथ ई रिक्शा की सुविधा भी दी जाएगी। स्टेशन के आसपास के एक तय स्थान तक लोग इन सुविधाओं को लाभ ले सकेंगे। पर्यावरण को ध्यान रखते हुए स्टेशन के आसपास 1 किलोमीटर लंबा साइकिल जोन भी बनाया गया है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का कायाकल्प तैयार होने जा रहा है। यात्रियों के लिए हर संभव सुविधा के साथ ही परिवहन के विभिन्न तरीकों को समायोजित करते हुए दिल्ली रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास करने की तैयारी है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन को जल्द ही नया रूप दिया जाएगा। रेल मंत्रालय ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के नए मॉडल की तस्वीर शेयर की है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पुनर्विकास के लिए प्रस्तावित मॉडल को देखकर इसकी खूबसूरती का अंदाजा लगाया जा सकता है। रेल मंत्रालय की ओर से प्रस्तावित रेल स्टेशन को मॉडल और डिजाइन को देखकर दुबई जैसे एहसास हो रहा है। आधुनिक सुविधाओं से लैस नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का मॉडल किसी मॉल या वर्ल्ड क्लास एयरपोर्ट से कम नहीं लग रहा। रेल मंत्रालय ने ट्वीट करके मॉडल की तस्वीरें शेयर करते हुए लिखा कि एक नए युग की शुरुआत। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास के लिए प्रस्तावित डिजाइन, रेलवे द्वारा प्रस्तावित नए डिजाइन के लोग खूब तारीफ कर रहे हैं। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का नया लुक मिलते ही यात्रियों को वर्ल्ड क्लास सुविधाएं भी मिलेंगी। हालांकि अभी ये साफ नहीं है कि क्या क्या खास चीजें इसमें शामिल होगी। बता दें कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का देश का सबसे बड़ा और दूसरा सबसे व्यस्त स्टेशन होगा। केजरीवाल सरकार ने शनिवार को उत्तर पूर्वी दिल्ली के लोगों को बड़ी सौगात दी है। ट्रैफिक जाम से समस्या से निजात दिलाने के लिए लोनी चौक पर अंडरपास निर्माण के साथ ही नंद नगरी और गगन सिनेमा जंक्शन पर फ्लाईओवर निर्माण को मंजूरी दी है। दोनों प्रोजेक्ट को 351.2 करोड़ रुपए की लागत से पूरा किया जाएगा। दोनों योजनाओं को मूर्त रूप से सिग्नेचर ब्रिज से भोपुरा चौक तक करीब 10 किलोमीटर रास्ता सिग्नल फ्री हो जाएगा। अभी ये रास्ता तय करने में वाहनों को 25 से 30 मिनट का समय लग सकता है। योजना पूरा होते ही ये समय आधा हो जाएगा। मंगल पांडे मार्ग उत्तर पूर्वी दिल्ली के मुख्य सड़कों में से एक है। ये करावल नगर, गोंडा, मुस्तफाबाद, गोकलपुरी, नंद नगरी विधानसभा के सैकड़ों कॉलोनियों को उत्तर दिल्ली से जोड़ने का काम करता है। इस कारण पूरे स्ट्रेच पर ट्रैफिक का दबाव रहता है। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने बताया कि भजनपुरा से यमुना विहार के बीच 1.4 किलोमीटर का डबल डेकर फ्लाईओवर का निर्माण किया जा रहा है। इस रोड पर यातायात को सुगम
बनाने की दिशा का एक महत्वपूर्ण परियोजना है ये। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहे राष्ट्रप्रथम के साथ। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है, मन का भार नहीं होता। डुबकी या सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता 2 गुना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तो, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तो। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कुछ नया करो। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। रुक करेंगे अगली खबर का। दिल्ली विश्वविद्यालय ने युवाओं में पढ़ने वाले की आदत बढ़ाने के प्रयास शुरू कर दिए हैं। डीयू नेशनल बुक ट्रस्ट के सहयोग से लाइब्रेरी ऑन व्हील्स लेकर आ रहा है। आगामी 5 सितंबर यानी कि शिक्षा दिवस के अवसर पर इस बार लाइब्रेरी की शुरुआत होने जा रही है। ये सिर्फ डीयू कॉलेजों में ही पहुंचेगी, जहां छात्र यहां 30 से 40% तक की छूट बहुत ज़रूरी है। इसके लिए डीयू एनवीटी के सहयोग से इस बार लाइब्रेरी की शुरुआत करने जा रहा है। 5 सितंबर से 30 सितंबर तक ये सिर्फ अलग अलग कॉलेजों में पहुंचेगी। शिक्षक दिवस के अवसर पर कुलपति प्रोफेसर योगेश सिंह और एनवीटी के निदेशक युवराज मलिक ने इसका उद्घाटन करेंगे। पहले दिन ये सिर्फ हिंदू और हंसराज कॉलेज में पहुंचेगी। इस मुहिम के लिए अभी 20 कॉलेजों का चयन किया जाएगा। रुक करेंगे अगली खबर का, जो कि राजू श्रीवास्तव को लेकर है। दिल का दौरा पड़ने से ही राजू श्रीवास्तव दिल्ली एम्स के अस्पताल में भर्ती हैं। अस्पताल में भर्ती हुए कॉमेडियन को 23 दिन हो गए हैं, लेकिन अभी भी उनकी हालत में उतार चढ़ाव लगातार जारी है। पिछले दिनों उनका इन्फेक्शन होने की वजह से बुखार हो गया था, जिसके बाद कॉमेडियन के परिवार वाले और उनके फैंस काफ़ी चिंतित हो गए थे। तीसरे दिन उन्हें बुखार से पूरी तरह से आराम मिल गया था। राजू को देख रेख के लिए यूपी सरकार ने रेजिडेंट कमिश्नर को जिम्मेदारी सौंपी थी। राजू श्रीवास्तव के दोस्त और कॉमेडियन सुनील पाल ने सोशल मीडिया पर उनके साथ बनाया हुआ एक वीडियो साझा किया, जिसमें वो खुद जिंदगी की यही रीत है, हार की बाद ही जीत है, गाना गाते दिख रहे हैं। बता दें कि राजू श्रीवास्तव को कोमा में गए हुए 26 दिन हो गए हैं। इस दौरान उन्हें एक बार होश भी नहीं आया। हालांकि राजू के हाथ पैर में मूवमेंट बड़ा है। उनके भाई ने बताया कि डॉक्टर्स कह रहे हैं कि उनकी रिकवरी बहुत स्लो है। उन्हें होश में आने के बाद ही पता चल पाएगा कि उन्होंने कितना रिकवर किया है, और अभी उन्हें होश में लाना थोड़ा मुश्किल है। कोरोना महामारी के बाद हर आयु वर्ग के लोगों में मनोरोग की समस्या बढ़ रही है। ज़्यादातर मरीज खुद को मनोरोग की जगह अन्य बीमारी से पीड़ित मानकर दूसरे विभागों में भटकते रहते हैं। इस वजह से कई बार समस्या और गंभीर हालत हो जाती है। मनोरोग समेत अन्य समस्याओं पर चर्चा के लिए रविवार आज अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान दिल्ली में दुनिया भर के मनोचिकित्सक जुटेंगे और इन समस्याओं पर गहन मंथन करेंगे। एम्स मनोरोग विभाग के सहायक प्रोफेसर डॉक्टर गगन हंस ने बताया कि रविवार को एम्स में मनोचिकित्सक विभाग और राष्ट्रीय औषधि निर्भरता उपचार केंद्र अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में एम्स में मनोचिकित्सा के आसपास विषय का संवाद का आयोजन किया गया है।
4 सत्र के इस आयोजन में दुनिया भर में आए मनोचिकित्सक इस बीमारी को लेकर अपने विचार और अध्ययन को प्रस्तुत करेगी। इस दौरान ILBC के वाइस चांसलर प्रोफेसर शिव कुमार सरीन, एम्स निर्देशक डॉक्टर प्रोफेसर रणदीप गुलेरिया, इंडियन एसोसिएशन फॉर सोशल सेक्रेटरी के अध्यक्ष प्रोफेसर प्रताप शरण भी मौजूद रहेंगे। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, जो कि दिल्ली के मौसम को लेकर है। दिल्ली NCR में शनिवार को तेज धूप निकली। इसकी वजह से गर्मी का सितम और भी बढ़ गया। भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली के सफदरगंज वेधशाला में अधिकतम तापमान सामान्य से 2 ज़्यादा यानी कि 36.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। वहीं रिपोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में 29.5, पीतमपुरा में 29.1 और रिच में 38 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली में एक बार फिर मौसम में बदलाव देखने को मिला। अगले कुछ दिन तक आसमान में बादल छाए रहने के साथ साथ हल्की बारिश होने का अनुमान है। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि अगले कुछ दिनों में मानसूनी गर्त उत्तर भारत की ओर बढ़ेगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। अब विस्तार से खबरों को पढ़ने के लिए हमारी वेबसाइट का प्रयोग कर सकते हैं। हमारी वेब का पता है www.kalamkartavya.com। हमारी कलम ही हमारा कर्तव्य है के उद्देश्य से इस हम खबरों को आप तक यानी कि राष्ट्र प्रथम को आप देखते रहिए। तब तक के लिए इतना ही। नमस्कार।